मैं हाँ एग्रीकल्चर में कैसा है वो भी बताना। हाँ, नाम से शुरू कीजिए। मेरा नाम रविंद्र साहू। वैसे तो वर्धा में रहता था मैं। कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, 91 बैच। उस समय बाकी काम किए, कंप्यूटर से रिलेटेड धंधे बिजनेस वगैरह किए। फिर बाद में ऐसा लगा कि खेती भी करना चाहिए। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी थी, खेतियाँ रखी हुई थी, पड़ित खेत थे, जंगल हो गए थे। सिर्फ मम्मी देखती थी, पिताजी देखते नहीं थे। तो मेरे को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया मम्मी ने, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर बोलने के बाद कैसा है, सब एसी में रहना है सब में। तो लोगों को विश्वास नहीं था कि खेती भी खेती है ना, सबसे टफेस्ट जॉब माना जाता है एग्रीकल्चर। धूप में भी रहना है, बारिश में भी रहना है, ठंड में भी रहना है, लेबर के साथ काम करना है, नॉन टेक्निकल आदमी से काम लेना है। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या है, नॉन टेक्निकल आदमी से काम लेना है और तुमको उनके साथ काम करना है। पाटिल की वाला काम तो खत्म हो गया था कि सांगितलन काम झालं। तो मैं आ गया खेती में। पहले मेरे को 2 एकड़ दी उन्होंने, फिर 2 एकड़ सक्सेसफुली की। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 मेरे पास माँ ने हैंड ओवर करते कि 100 एकड़ दे दी। फिर 100 एकड़ को मैंने पूरा टेक्निकल डिज़ाइन किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप। वाटर कंजर्वेशन पे, वाटर पर्कोलेशन पे, इरीगेशन पे बहुत काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ पानी रेन फील्ड्स है ना, बारिशें कम होती होंगी तो बहुत होंगी, नहीं तो बहुत बिल्कुल नहीं होंगी। तो रेन फील्ड्स पे बहुत काम किया मैंने, बंडिंग की, स्टेप फार्मिंग की, ड्रिप खटिया वाला बहुत काम किया मैंने इसके ऊपर। प्लांटेशंस पे बहुत ध्यान दिया। और ये उस समय मेरे को और समझ में आ गया था कि खेती में लेबर बहुत ज़्यादा काम नहीं देंगे अपने को, तो इसको मैकेनाइज करता गया। मेरा आज खेती है 80% मैकेनाइज्ड है, 20% मैनुअल है। सब मशीनों पे ले गया मैं। तो खेती तो कर ही रहा था मैं। मेरे को आज करीब करीब 25 साल हो गए खेती में। तो मेरी चालू थी, गांव वालों से अच्छे रिलेशंस थे। गांव में मैंने 15-17 साल झाले सन दारूबंदी की थी। दारूबंदी की पूरे गांव में, महिलाओं को साथ में लेकर अकेला ही उनके साथ में दारूबंदी। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था मैंने। उसका मेरे को बेनिफिट ये मिला कि मेरा गोडाउन जला डाला था उन लोगों ने यहाँ पे। उसका वो बेनिफिट, साइड इफेक्ट था। तो पूरा मेरा गोडाउन वगैरह लोगों ने जला डाला था। ठीक है, लेटेड भी खेती चल रही थी। मेरी मिसेस मेरे साथ में खेती करती थी पूरा। अब वो खेती तो वही देखती है, मैं तो बाकी टेक्निकल काम देखता हूँ। कुछ बिजनेस किए, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड बिजनेस किए, डिज़ाइंस किए, इम्प्लीमेंट्स डिज़ाइन किए मैंने अपने, और बहुत अच्छे क्वालिटी के डिज़ाइंस थे वो। फिर बाद में गांव वालों को बहुत प्रॉब्लम था। उत्तम गालवा का, लॉयड स्टील प्लांट का गांव वालों को बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं था। वो लड़ाई का लड़ना, वो 4 लोगों ने जाना, उसका कोई इम्पैक्ट तो था नहीं। तो इनका चालू ही था। तो जैसे कुछ गांव के जो पुरानी लोग फ्रंट में आए, मेरे को भी साथ में लिया। एक इनकी जन सुनवाई चालू थी। उत्तम गालवा को और लॉयड स्टील प्लांट को एक्सपांशन चाहिए था, फैक्ट्री एक्सपांशन का लिए वो जन सुनवाई लेते हो। तो स्टेडियम पे जन सुनवाई थी। अनायास मैं भी गया वहाँ, गांव वालों ने बुलाया, मैं भी गया। लोगों ने डेपुटेशन दिया कि हमको बहुत प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन बहुत है, धुआं है, पानी खराब हो गया, पूरा ग्राउंड वाटर सब खत्म हो गया था, खराब हो गया था, सब केमिकल। लोगों की शादियाँ रुक जाती थी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी इसमें। इरीगेशन में प्रॉब्लम, कई एरिया में जैसे इरीगेट कर रहा था क्रॉप जल जाता, ऐसी हालत हो गई थी। गन्ने दूसरा क्रॉप ही नहीं होता था कोई, सेकंड क्रॉप, क्योंकि पानी में कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया था केमिकल का। पीने के बहुत वांदे आ गए थे। लोग पीने के लिए पानी वर्धा से लाना, कभी फैक्ट्रियों से लाना, कहीं से अलग अलग जगह से फिल्टर वाटर लाते थे। गांव में शादियां होना बंद हो गई, कोई लड़की देने को तैयार नहीं। अगर किसी ने शादी भी अरेंज करना तो वर्धा जाओ, बाहर जाओ, लोग अपना पानी लेके आते थे यहाँ पे फंक्शनों में, बॉटल भर की। ये हालत हो गई थी बाद में। एबॉर्शंस बहुत होने लगे। ये कुपोषित परसेंटेज बढ़ गया एकदम से। लड़की स्कूल में जाना बंद कर दी, दिमाग ही नहीं, ब्रेन ही नहीं चलता। कुपोषित का मतलब दिमाग चलना बंद हो जाता, हार्ड वाटर के कारण। ये प्रॉब्लम्स बहुत हो गई थी। तो जन सुनवाई जब हुई तब मैं तो सुनने ही गया था, बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। सब लोगों ने बोला, इसलिए मैं जन सुनवाई में गया। वहाँ पे देखा कि जन सुनवाई किस लिए लेती कि हम फैक्ट्री एक्सपांशन कर रहे हैं, तो
आसपास के गांव को कोई प्रॉब्लम है क्या, तो वो पूछा जाता है वहाँ पे। अगर वो प्रॉब्लम है, कोई इम्पैक्ट है, तो कैसे वो लोग इसको सॉल्व करेंगे, जन सुनवाई उसके लिए रहती। तो इनकी जन सुनवाई चली, वहाँ देखा कि वहाँ पे तो गांव वाले कोई है ही नहीं, सब इनके बुलाए हुए लोग, फैक्ट्री के, इसके उसके। वर्धा स्टेडियम पे लिया, लीडर लोग जिनको पैसा जाता था, कमीशन जाती थी, इस तरह के लोग थे वहाँ पे। सिर्फ हमारे भूगांव वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो बेचारे गए थे एप्लीकेशन लेटर वगैरह डेपुटेशन लेके कि भाई ये प्रॉब्लम है। जन सुनवाई चालू ही साहब, तो कम से कम 20-25 लोगों ने वहाँ पे बोला, सबने उनके फेवर में बोला। तो हमारे गाँव वालों को अब सब खत्म हो गया, मानो अपने गांव को कोई किसी ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, भूगांव को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था। बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड था वो सब, कलेक्टर वलेक्टर सभी लोग थे उसमें, ऑफिसर्स थे, पॉल्यूशन वाले थे, सब डिपार्टमेंट के लोग थे। तुम बोलोगे नहीं तो सुनेगा कौन, लेटर तो दबा दिए जाते। सब खत्म हो गया, वो वाइंड अप कर रहे थे, तब फिर मेरे को खड़ा होना पड़ा लास्ट में। फिर मैंने साहब उनको जो पूरे, और वो रिकॉर्डिंग है, वो मिल जाएंगे आपको रिकॉर्डिंग उसको, तब उनको सब चीज़ क्लियर समझाई कि कैसे कैसे ग्राउंड वाटर है। वो बोले हमने 2 लाख पेड़ लगाए, प्लांटेशन हमने ये किया, हमने वो किया। मतलब 2 लाख नहीं, आप 20,000 पेड़ बता दो कि आपने लगाया हुआ, हम मान जाएंगे साहब। आप फॉरेस्ट्री नहीं, आपने लगाया कहाँ पर, पेड़ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सब पैसे खा गए लोग मिल बांट के। और जो उन्होंने पिक्चराइज करा बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल ये कि हम ऐसा करेंगे वैसा करें, सब ये CSR का पैसा भी पब्लिक में नहीं देते। जो एक CSR का फंड आता है, जो इनके प्रॉफिट में से निकलता है, वो भी गांव के डेवलपमेंट में कुछ नहीं। इनका गांव, 5 गांव को सपोर्ट में कुछ नहीं है इन लोगों का। जो उनको देना है, उनको डेवलप करना है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट देना है, वहाँ के औरतों को काम देना है, या एजुकेशन पे काम करना है। फैक्ट्री खोलने के बाद हमने ये भी बोला था उस समय, मैंने बोला था हम 80% पॉल्यूशन झेलने को तैयार, 80% काम करो जो नॉर्म्स के हिसाब से, 20% पॉल्यूशन हम झेल लेंगे। लेकिन वो 20% जो पॉल्यूशन झेले, उसके लिए आपको डेवलपमेंट भी करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, एजुकेशन देना है बच्चों को, औरतों को कुछ नए क्राफ्ट पे या कुछ हाउस होल्ड, उस पर काम करना ही पड़ता है। हर फैक्ट्री करती है, तो आपने भी करना चाहिए। तो उसमें हमारा कुछ नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि फैक्ट्री बंद हो, हमारा कोई मुद्दा नहीं कि फैक्ट्री बंद हो, फैक्ट्री चले, लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से 19-20 लेके चलो, जो प्रदूषण के नॉर्म्स है। सब पिक्चराइज किया उन्होंने, मतलब 100-100, 200 फीट से पानी जो आ रहा जमीन से, वो सब लाल पानी निकल रहा, पानी तो निकल ही नहीं रहा, सब केमिकल का लाल पानी, जहाँ बोर मारो सब। तो ये हमारा सब हुआ, और वहाँ से साहब मैंने आंदोलन में एक वो जिद आ गई कि अब अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था, वहाँ पे भी कोई सुनने वाला नहीं था, ऑफिसर्स भी सुनने वाला नहीं था। हमारे यहाँ के लीडर लोग, अरे बहुत अच्छा पानी वहाँ, वो सब्जियाँ होती, हमारे का इवन जो उस समय प्रेसिडेंट सरपंच था, वो भी उनके फेवर में था, क्योंकि उसको पैसे मिलते थे, क्योंकि NOC तो यहीं से जाती थी सरपंच से, तो वो NOC के चक्कर में उसको पैसे मिलते थे। बहुत अच्छा पानी है, गाँव वाले उसके खिलाफ में भी थे, लेकिन कैसा पॉलिटिकल प्रेशर था, उनने कर लिया अपना। उनको लगा नहीं ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी करके, गांव वाले भी इकट्ठे हुए, हम सब, फिर मैंने अपना मूवमेंट चालू किया। भूगांव वाले सबसे साथ में थे, बहुत, सब पूरा भूगांव एक साथ आ गया था मेरे। फिर बाद में बोला सिर्फ एक गांव का मूवमेंट नहीं खड़ा कर सकते हम लोग, क्योंकि इम्पैक्ट तो सभी को है। यहाँ पे नवोदय स्कूल है, वो बेचारे चिल्ला नहीं सकते, सब स्कूलों को भी इम्पैक्ट है, शहर में भी इम्पैक्ट था, जो डस्ट का जो प्रॉब्लम था वो शहर को भी था। यहाँ के 5 गाँव को लिया फिर मैंने, सेलूकाटे, भूगांव, चितौड़ा, बड़बड़ी, इंजापुर और वर्धा, गांधी जी, क्योंकि प्रदूषण का प्रॉब्लम सभी जगह था, और हर कोई जानता था प्रदूषण बहुत ज्यादा है, एकदम पीक पीरियड पे। लेकिन वो है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। वर्धा में लॉयंस, बड़े बड़े क्लबों से बात की, बोले हम सामने नहीं आ सकते सब, लेकिन गांव वाले बिल्कुल पीछे लगे थे। फिर आया फ्रंट पे। मैंने ये सोचा कि हम आंदोलन, गालियां दे के, लड़ाइयाँ करके, उपोषण करके हम नहीं जीत सकते। ये पूरे डाटा जो पॉल्यूशन के, उसको हमको पेपर पे देना पड़ेगा। फिर वहां से हमने चालू किया इसका टेस्टिंग, हर आसपास के पूरे खेतों के टेस्ट। सबसे पहले लिए मैंने ठहराव, सभी 5 ग्राम पंचायत, कम से कम पेपर तो दे सकते थे मेरे को, 5 गांव के ठहराव ले लिए साहब हमने।
ग्राम सभाओं के कि क्या क्या इम्पैक्ट है। उन्होंने मेरे मूवमेंट में 5 गांव के ठहराव आ गए कि पेपर पे आना चालू हो गया, क्योंकि ठहराव बोलना है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरे सिस्टम उसमें अब इन्वॉल्व हो रहा था। ठहराव आए, फिर मैंने प्रदूषण के ऊपर काम करना चालू किया, सॉइल टेस्टिंग करवाई, वाटर टेस्टिंग करवाई, एयर टेस्टिंग करवाई, और एक लैब से नहीं करवाई, कम 4-4, 5-5 लैबों से अलग अलग जगह से हमने टेस्टिंग कर, क्योंकि पेपर पे तो बताना था ना मेरे को पॉल्यूशन है। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर पॉल्यूशन वाले आते थे वो तो पैसे लेके और उनको फिल्टर वाटर देके टेस्टिंग करके चले जाते थे, उनको पैसा बैग में मिलता था और वो पानी दे देते थे बिस्लरी का, ये टेस्टिंग के लिए आया हुआ है। एक्चुअल जो पानी जो ग्राउंड पे जो इन्होंने छोड़ा हुआ उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, देना भी नहीं था, उनकी भी ताकत नहीं इनसे लड़ने की। चल रहा था तो सब मिल बांट के सिस्टम चल रहा था। ये जब पेपर पे आना चालू हुआ, फिर हमने मूवमेंट तेज कर दिया। कलेक्टर से मिले, एमएलए से मिले। कलेक्टर उस समय थे आशुतोष साली साहब, उन्होंने हेल्प की, देखा कि ये बहुत, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई साहब, मेरी बहुत चालू हो गया था उसको, रोज डेपुटेशन देना, दूध देना, ये दिन उसके ऊपर चालू हो गया। तो फिर उन्होंने क्या बोले, एक पेपर पे लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उन्होंने साहब कमेटी बनाई, वर्धा के सब टॉप के ऑफिसर्स मेरी कमेटी में थे, डीएचओ, आरडीसी, बीडीओ, जितने भी टॉप के थे, एग्रीकल्चर टीओ, एसएओ, जो भी कनेक्टेड एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थे और पॉल्यूशन से उनसे कनेक्टेड जितने भी लोग थे, 11 ऑफिसर्स की इन्होंने कमेटी बनाई और पूरे 11 ऑफिसर्स को मेरे साथ में दिया इन्होंने। कमेटी सब 10, 11, 12 गाड़ियां, 15, 20 गाड़ियां, और उसमें साथ में मैं। फिर मैंने वो पूरे कारखाना, जो जिस तरह से लोग काम कर रहे थे, किस तरह से पानी ये छोड़ रहे थे, पॉल्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा था, बाहर आउटर सराउंडिंग एग्रीकल्चर, उसमें लाइव पूरे लोगों के इंटरव्यूज है, फार्मर्स के लाइव इंटरव्यूज है। तो फार्मर्स क्या बोलते हैं, मेरा बोलना अकेले का नहीं था ना, जो लोग इम्पैक्टेड है उन लोगों ने बोलना कि हमको प्रॉब्लम है, उन्होंने बोलना चालू कर दिया, उनके इंटरव्यूज है बाकायदा पूरे। और ऑफिसर्स जो घूम रहे थे उनको भी उन्होंने वही रिपोर्टिंग की पूरी, और उन्होंने आंखों से अपना पूरा सर्वे किया, और उन्होंने जो रिपोर्टिंग की उसके बाद आंदोलन चालू हुआ। उन्होंने सबने फेवर में किया कि पॉल्यूशन ड्यू टू उत्तम गालवा, ये लाइन मेरे लिए बहुत जरूरी थी। जो सिस्टम से लड़ना था, सिस्टम के तरीके से ही लड़ना है आपको। आपने बोला उसको कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट की बोल रही है तो उसको इम्पोर्टेंस। तब उसके ऊपर कमेटियां बनी, उसके ऊपर फिर सॉल्यूशंस आए, सब टाइट हुए धीरे धीरे। फिर उन लोगों ने फिर इनको नोटिस दिया, ये जो पॉल्यूशन है अगर आप कंट्रोल नहीं कर, हमारा मुद्दा था 2-3, एक तो ईटीपी प्लांट डाला जाए, इफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 9 इनकी चिमनियां थी, उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट डाला जाए, एयर फिल्ट्रेशन फिल्टर यूनिट्स आते हैं इनके, कि धुआं उड़ जाए और उसके जो डस्ट पार्टिकल्स है वहां सक हो जाए। और 5 गांव का जो उन्होंने पानी खराब किया है, ग्राउंड वाटर, और सब 5 गांव को ये पानी सप्लाई करता पीने का, एटलीस्ट पीने का, बाकी चल जाएगा। तो ये लड़ाई हमारी चली, उनके तरफ से इंक्वायरी, एनजीटी में भी गए हम लोग, वहां से भी मैंने सीएम से लेके पीएम तक, पॉल्यूशन तक, सबको फाइल भेजी, 500 पेज की फाइल बनी है, उसकी पेपर्स पे पूरा उतारा है। वो लड़ाई चली, उसके बाद फिर हमने एक हंगर स्ट्राइक की, और उसके बाद जेल भरो आंदोलन किया हमने, जेल भरो आंदोलन भी किया हमने, हजारों लोग मेरे साथ कारखाने के सामने में, और बिल्कुल साइलेंट विथ रूल्स, किसी ने गालियां नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं बोलना, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ना, जेल ही भरे हमने, हजारों लोग थे मेरे साथ। तो वो जो सिस्टम हला उस समय, जो कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम कोई नहीं कर सका, वो साहब हमारे गांव वालों ने, हमने मिलके किया, उसको मूवमेंट को सक्सेस किया। और दे आर एग्री, उन्होंने 5 गांव को पानी के लिए, कलेक्टर ने भी बहुत किया है। फिर ईटीपी प्लांट उन्होंने चालू किया, अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू किया। एयर का प्रॉब्लम था वो भी बहुत हद तक सॉल्व किया, लेकिन अभी दे आर अगेन, अभी वापस से इन्होंने कुछ, मेरे ख्याल धुआं बहुत छोड़ना चालू किया इन्होंने, अभी 4 साल से ठीक था, अभी हो सकता है वापस से हम मूवमेंट में आए। पेपर्स तो पूरे बन गए, लड़ाई इस तरह से हम लोगों की चली है। और इसका जो प्रॉब्लम था पेपर्स पे कैसे लिया हमने साहब, कि हमारे गांव में कुपोषण की संख्या बढ़ गई,
आपके पास उसका कुछ डेटा है? डाटा पूरा था मेरे पास, पूरी फाइल दूं मैं एक? हाँ चलिए। तुझ्या पास ही असून पूरी फाइल है मेरे पास, मैं दे दूंगा, एक कॉपी दे देता आपको। हाँ प्लीज। कुपोषित बच्चे के पूरे सिविल हॉस्पिटल से कुपोषित बच्चे के रिकॉर्ड, पूरे गांव के बच्चों को ले गया मैं वहाँ पे टेस्टिंग का। नहीं, मेरे को भी तो कॉन्फिडेंस होना ना कि सही में इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ का जो गांव का पानी पीता था वो बच्चे को भूख ही नहीं लगती थी। भूख नहीं लगती, उसका ब्रेन ही काम नहीं कर, खाना ही नहीं खाता था वो। क्या स्कूल में जाएंगे और क्या एजुकेशन लेंगे और क्या देश का भविष्य बनेगा साहब। हमारे गांव में लोग पढ़ने स्कूल में नहीं जाते क्योंकि वो दिमाग ही नहीं चलते उनके। वो खर्रा खाना, ड्रग्स, वो अभी तो गांजा वांजे में बहुत लोग आ गए क्योंकि वो दिमाग ही काम नहीं करते। ये कारखाने का इम्पैक्ट है। सब गांव में इफेक्ट नहीं है, जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसका। सब पॉइजन ही ले रहे हैं आप हमेशा, उसे दिमाग ही नहीं चलेगा। ड्रग्स वाला एडिक्ट वाला पढ़ थोड़ी सकता जिससे भी। यहाँ पे 3-3 मीटिंग हुई, इनके बताएंगे आप, पैसे देने के लिए आया साहब ये लोग मेरे को सेटिंग करने के लिए। उनको सब मालूम है, खुला था मेरा काम, ओपन था। 2 देते बोले अभी बाकी तुम बोल दो। मेरे को फोन आया 4-3 तो सरपंच आ गए मेरे पास। सरपंच पूरे आंदोलन से गायब, एक भी सरपंच मेरे पास आंदोलन में नहीं। गांव वालों को खड़ा कर दिया मैंने, पूरे गांव मेरे साथ, सरपंच सब गायब, क्योंकि उनको तो पैसा मिलता था। सरपंच मेरे पास आया सेटिंग करने, भैया तुम भी ले लो ना, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, हमारा को मिल जाएगा। और बहुत चलाई, और 2 नहीं 3 बार सरपंच तो 3 बार आ गए। ये इनके ऑफिसरों के यहाँ ही आए मिलने मेरे से। तो साहब आपने गलत नंबर डायल कर दिया, गलत जगह आपने हाथ लगा दिया। मेरे पास बहुत है साहब, ना मेरे को बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जितना है उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन मेरी उनसे बहस होती। इनका टॉप का ऑफिसर आया था मेरे पास यार, बॉम्बे से बुलाया था उनको, मैं नाम नहीं लूँगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उनसे मेरी बहस हुई थी, बोला ये आंदोलन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था मेरे को, क्या बोला, बोले आज तक मैंने जिस आदमी से बात किया, एमएलए, एमपी, सरपंच, सबको सेट किया। मैं बोलता था, सुनते थे बोले लोग, सबकी हैसियत से पैसे देते थे ना लोग, लाख, 5 लाख, 25 लाख, 20 लोगों ने मेरे को सुना। बोले ये पहली बार है बोले जो तुम बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। बोले ये मेरी लाइफ का पहली बार है कि तुम बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। बोले सर ये सुनने और सुनाने की बात ही नहीं है साहब। एक एग्जांपल देता हूँ साहब आपको, बात तो ये क्लियर मेरी उनसे। आपका परिवार इस गांव में रहता, आपको 5-10 लाख रुपए महीने का मिलता है साहब। बोला 5-10 लाख रुपए महीने का टॉप का ऑफिसर था वो, जिसको बुलाया था मेरे को सेट करने के लिए। आपको 5-10 लाख रुपए में जो मिलता है, आपका परिवार गांव में रहता है और आपकी बीवी बीमार है, आपकी बच्ची बीमार है, वो कुपोषित हो गए, उनको स्किन की प्रॉब्लम, अरे बड़ी प्रॉब्लम थी, खुजली बदन में, स्किन की इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी लोगों को साहब। वो 5 लाख आपके लिए महीने के अच्छे थे या आपका परिवार अच्छा है? उस समय आप क्या करते थे? आप गांव में के नागरिक थे और उस समय आप क्या करते थे? वो खड़े होकर बोला साहब, उसने जो आप कर रहे ना वही मैं करता था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उसका। आप हेल्थ के बारे में ना, जो हेल्थ में जो हुआ है, ये आपने जैसे किस्सों में बताया तो वो प्रॉपर्ली ये नहीं होता है, तो आप एक क्लब करके बताइए क्या क्या हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए गाँव वालों को, गांव वालों को कब से कब तक आए? गांव वालों को मेरे ख्याल से शुरू से प्रॉब्लम आ गया था। इन्होंने कैसा किया, पहले प्लांट बहुत अच्छा चल रहा था, 5-7 साल बाद उनका जो एटीपी प्लांट बंद हुआ, तो इन्होंने वो पैसे बचाने के चक्कर में, यानी उनको जो 2-3 करोड़ रुपए महीने का खर्चा आता था, वो पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने वो जो केमिकल वाला पानी जो फिल्टर करके यूज़ करना चाहिए, पाउडर केमिकल अलग करके वो पानी को रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करके, तो उन्होंने वो पैसे बचाने के चक्कर में पानी छोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि उनको फ्री का पानी मिल ही रहा था वर्धा नदी से। तो धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले नहीं मालूम पड़ा, 2-5 साल तक नहीं मालूम पड़ा, चल रहा है, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन जमीन में बहुत ज़्यादा होने लगा, तो लोगों को खुजली की प्रॉब्लम बहुत हो गई, भूख लगना बंद हो गया, जानवरों का यानी लोगों के यानी नशे में रहते थे लोग, काम करने की इच्छा नहीं होती। जब तुम केमिकल के पानी में काम करने की इच्छा ही नहीं होती, जैसे जोश रहता है ना काम करने के लिए, वो सब इच्छाएं खत्म हो गई। उनको एक तो पेट की बहुत प्रॉब्लम्स हो गई,
यानी लैट्रिन नहीं होती थी, यानी वो उसके कारण पूरे बॉडी पे अजून क्या क्या था, क्या क्या होता था? कैंसर की किडनी स्टोन बहुत हो गया, क्योंकि वो केमिकल था ना, स्टोन की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी उनको, कैंसर बढ़ गया। हाँ, कभी हमने गांव में कैंसर नहीं देखे, तो कैंसर के मरीज बढ़ने लग गए। और यही नहीं, तुमको इंटरव्यूज में मिलेंगे बहुत सारी चीजें इस चीज के बारे में। आंखों से दिखना, डस्ट का जो प्रॉब्लम थे, तो दिखने में भी तकलीफ आने लगी थी। प्रेगनेंसी की बहुत प्रॉब्लम हो गई हमारे यहाँ। जैसे बाहर गांव की जैसे लड़की शादी होके आई, तो उसको बच्चा रुकता ही नहीं था, वो 8-8 10-10 बार एबॉर्शन हो जाते थे उसके, यानी वो पानी से सूट ही नहीं होता था उसको, किसी को भी नहीं सूट होता था, उसको क्या होगा। लोगों ने शादियां बंद कर दी आने के बाद। गाँव में लड़कियां नहीं देते थे, लड़का चलता था, लड़की चाहती थी लेकिन लड़कियां आती नहीं थी। इतना इम्पैक्ट हो गया था, जानवरों को प्रॉब्लम। और साहब देखो, जब यहाँ की गाय दूध देंगी, जो ये केमिकल का पानी पिएंगी, और वो गाय दूध देंगे, वो दूध में भी केमिकल है, और वो पूरे सराउंडिंग में जाएगा, आसपास के लोगों को बेचा जाएगा, लोग पिएंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो साहब हर जगह था। जानवर भी क्या करेगा, वो तो मजबूरी है, उसको प्यास बुझानी, उस कुएं का ही, उसको फिल्टर पानी तो पिला ही नहीं सकता ना कोई, उसको तो कुएं का ही पिलाना था मजबूरी में। क्रॉप पैटर्न चेंज हो गए लोगों के, फसल ही नहीं होती थी, जल जाता था, और मुक्का जानवर बोलता नहीं था, वो भी बीमार होने लग गए, वो क्या बोलेंगे। ये जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट, स्मेल लेने में तकलीफ होगी, सांसों की प्रॉब्लम बढ़ी, अस्थमा का प्रॉब्लम बढ़ गया लोगों को, क्योंकि डस्ट इतनी ज्यादा हो गई थी, ये ओपनली छोड़ देते थे पूरा। अभी भी अब बहुत कम हुआ, उसकी डस्ट इतना माइन्यूट डस्ट रहती है कि आपको दिखती थोड़ी है। और इसका इम्पैक्ट वर्धा तक था। वर्धा वाले बोलते थे हमारे गाड़ियों पे सुबह ऐसी डस्ट दिखती बोले, और उसके सराउंड में वर्धा के सबसे अच्छी स्कूल है, वर्धा के टॉप की स्कूल, उसके सराउंड में नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये लॉयड स्टील भवंस का, लोगों ने यहाँ से एडमिशंस निकालना चालू कर दी। क्या करेंगे, बोल थोड़ी सकते, लोगों ने यहाँ से बच्चे अपने निकालना चालू कर दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ के लेक्चर्स का इंटरव्यू, बोले वो खुजली आती, बोले हाथ में यहाँ से आओ तो अजीब सा लगता, वो डस्ट जो है ना, वो उससे खुजली आती बोले हम लोग। इसका स्किन प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, पेट के प्रॉब्लम्स बढ़ गए, अस्थमा के और लीवर के जो है उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गए थे इनके। और पूरे डाटास दिए हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोले हमने, बाकायदा टेस्टिंग करवाया लोगों से, डॉक्टरों से, बड़े लोगों भी टेस्टिंग करवाई। फिर बाद में हमने लड़ाई चालू की, इसके आंदोलन बाद में चालू किया, और हम सक्सेस रहे बहुत हद तक। बहुत लोगों ने नौकरियां भी दी, काम भी किया। फिर बाद में पानी का सबसे बड़ा था हमारा मुद्दा ही था, पानी का, पानी आ गया गाँव में डायरेक्ट आरा वर्धा से। हाँ, दूसरा मुद्दा था कि इन्होंने देना चाहिए, तो इन्होंने नहीं दिया, वो इन्होंने प्राधिकरण के थ्रू दिया, उसका पैसा गांव वालों को देना पड़ेगा। हमारा दूसरा आंदोलन इसी के लिए रहेगा, साहब पानी आपने खराब किया, हम पानी खरीद के नहीं पी सकते ना, गांव वालों की ताकत थोड़ी होती है पी के खरीदेंगे, क्योंकि वो पी लेगा, बाकी भी तो लगेगा, नहाने धोने के लिए भी तो पानी लगेगा उसको, वो कहाँ से आएगा। और गरीब आदमी साहब, वो 200-500 रुपये भी बहुत होते उसके लिए, और क्या 1 घंटा पानी आता, आधा घंटा, उसमें क्या होगा उसका, जानवर को भी तो पानी पिलाना है। ये अगला आंदोलन इसी के ऊपर रहेगा हमारा। अभी थोड़ा सा मत सेट होने को तो मेरा काम, फिर बाद में हम वो भी चालू करेंगे कि तुम्हारे पास CSR का बहुत फंड आता है, बहुत फंड रहता है, तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करते, वो सब मिल बांट के सब आपस में सेट हो जाते हैं। होता है, ठीक है। हाँ। आपके पास जो डेटा है ना, आप मुझे अगर दे सके तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर अगर सबमिट कर रही हूँ आगे, तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या ऊपर में एक फाइल रखता है, बंच रहेगा जीरो, देखो उत्तम गालवा का, कांच की अलमारी में है कि किसी में नहीं। तो अभी मतलब सब ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं है अभी भी, नोबडी हैप्पी। बहुत ज़्यादा ना, हम जिस लेवल पे हमने काम किया है, उन्होंने बहुत सारे पे काम किया है, जैसे स्लैग उड़ गया यहाँ से, मैक्सिमम जो पहाड़ बन गए थे, 25 साल का स्लैग, 30 साल का स्लैग था, बहुत बड़े बड़े ऊंचे, तो वो 70% साफ हो गए, 70-80%। वो तो किस्मत थी कि रोड के काम चालू हुए, उनको तो डिस्पोज करने के कई अरबों रुपए लग गए थे, तो डिस्पोज करने के लिए
वो तो किस्मत है कि रोड से काम चालू हो गया, उनको डिस्पोज करना था, डिस्पोज किया उन्होंने, फ्री में बांटा, वो तो करना ही था वो, उसके कारण डस्ट उठते रहती थी ना। और वो पानी का ईटीपी प्लांट इन्होंने चालू किया, फिल्ट्रेशन प्लांट चालू कर दिया इन्होंने, ताकि पानी वो अब वो गंदा नहीं छोड़ रहे। एक्चुअली पानी तो छोड़ना ही नहीं चाहिए इन्होंने कहीं पर भी, उसको रीयूज करना चाहिए। तो ये वही ट्रीटमेंट के चक्कर में खर्चा ज़्यादा इसलिए छोड़ देते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इसका पीक कौन से सालों में हुआ था? 2000 अपन 5-4 साल पहले की बात करो, 4 साल 16 साल सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो गया था। 15 साल समझ लो, उसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था केमिकल्स का। उसका कंटिन्यूस रहा 17, 18, 19 तक बहुत ज़्यादा रहा। अपन ने आंदोलन कब चालू किया? 19 को चालू किया, आज से 5 साल पहले पकड़ लो, 16 में, यानी समझ लो उसका कंसंट्रेशन 12 से चालू हो गया था, 12 से 16 तक बहुत ज़्यादा हो गया, पीक पे चले गया था। फिर 16 में हमने आंदोलन चालू, 16-17 में चालू किया ना हमने, 16 में करीब चालू किया हम लोगों ने उसका पूरा।